नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। हाजिर हैं दोस्तों महफिल लेकर आपके लिए। और महफिल की रिवायत से आप वाकिफ़ हैं। गज़ल, नज़्म, कविता, गीत, दोहे, छंद, रुबाइयाँ सब होती हैं और सब आपके मन के मीत हैं। बिल्कुल आपके दिल के करीब पहुँचते हैं, दूर दूर से ढूंढ के लाते हैं शायर। और शायरी दरअसल बड़ी नज़ाकत से, बड़ी कमाल की अभिव्यक्ति है। कहते हैं कि एहसास जो है ना, एहसास की ज़मीन पर जो थिरकता है वो तराना है। और आप देखते हैं ये महफ़िलें सजने लगी हैं बाद में, लेकिन इससे पहले जो फिल्मों से आप जुड़े हैं, कितने गीत लिखे गए हैं, ठुमरी लिखी गई हैं, गज़ल लिखी गई, जिनको सुन सुन के आप पहले जवान हुए फिर बूढ़े हुए, और अब हर अंदाज के शायरी को आप सुनते हैं। और कविताओं का भी अपना रंग है। आज हम कमाल के लोगों के साथ बैठे हैं, बहुत कमाल का कहते हैं, दूर दूर से आए हैं, परिचय भी करवाएंगे। और आप जानते हैं कि पहले एक चेहरा दिखाते हैं, परिचय करवाते हैं, उसके बाद एक मुकम्मल यात्रा शुरू होती है रचनाओं की, कविता पाठ की। और कविता हो या गीत हो या गज़ल, सब दिल की बातें हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। कविता में सरिता होती है, बहती है, सागर से जा मिलती है, अपनी एक यात्रा होती है। गज़ल 2 शेरों में, एक शेर में मुकम्मल कहानी होती है। उसके अलावा दोहे न जाने कितना मार्गदर्शन करते हैं, ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझाते हैं। दोस्तों, बात मीटर की हो या रदीफ़ की हो, काफ़िए की या तुकबंदी हो या एतुकांत कविता हो, बात दिल की है। क्योंकि दिल की आवाज़ क्या अपना कोई मीटर नहीं होता, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता। वो दिल का अपना खुद का मीटर होता है, जो रूह ने तैयार किया होता है। रूह तक पहुंचने वाले शायर आपके करीब लेकर आ रही हूँ। चलिए आगाज़ करते हैं परिचय से, देर कैसी। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं आशीष शर्मा जी। जी नमस्कार। आशीष जी के बाद थोड़ा इधर रुख करते हैं। जी हाँ, रितु वर्की जी कुरुक्षेत्र से। जी नमस्कार। रितु जी के पास, आशीष जी के पास, उनके बगल से गुजरते हुए हमारा जंक्शन जो है, आगे हमारी ट्रेन पहुंच रही है हमारी योगिता शर्मा जी की ओर। नमस्कार। योगिता जी के बाद फिर से रुख करते हैं रितु जी का, और उनके बगल में बैठी हैं आदरणीय डॉक्टर ममता सूद साहिबा। नमस्कार। दोस्तों, ममता जी, रितु जी, आशीष जी और योगिता जी सभी बैठे हैं अपनी रचनाओं के साथ। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सच कहूँ तो बड़े कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है, गज़ल है। और दिल से दिल की बात कहना, सलीके से, तरीके से जो बात कही जाए वही शायरी है। और शायरी के लिए भी हमारे पास तरन्नुम भी है। जी हाँ, बहुत अंदाज के शायर की मैंने बात करी है। दोस्तों, बड़ी दूर दूर से आए हैं। मुकम्मल परिचय के साथ मैं रूबरू करवाऊंगी अपने आज के हमारे जो 4 चांद बैठे हैं। पूरा जस्ट टीवी का प्रांगण महक रहा है रोशनी से उनकी, और परिचय तो हो ही गया है। चलिए आगाज़ करते हैं, एक मुकम्मल यात्रा करते हैं। कहते हैं कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करे, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करे, गज़लों से, नज़मों से रोशन ये महफिल करे। क्योंकि मन का अंधेरा तो इन्हीं से दूर होता है, सूर्य से तो संसार का अंधेरा दूर होता है। मन का अंधेरा कविताओं से, गज़लों से, साहित्य से ही, साहित्य की जो शम्मा है उसी की रोशनी से मन का अंधेरा दूर होता है। और बहुत कुछ आपके दिल तक पहुँचेगा, कुछ अंधेरे भी दूर होंगे, कुछ यादें भी आएंगी, कुछ किस्से भी आपने जो ज़िंदगी के गुजरे हैं, लगेगा कि आप ही के दिल की बात कह दी हमारे कवियों ने, आपको कुछ कुछ ऐसा भी लगेगा। इस दावे के साथ हूँ। तो चलिए मुकम्मल यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े प्यार से, मोहब्बत से मैं जिनको दावत सुखन देने वाली हूँ, जी हाँ, आशीष शर्मा जी की बात कर रही हूँ। और आशीष जी के परिचय के लिए तो मैं ये कहूँगी कि पटियाला का छोरा है, अम्बाला की छोरी से ब्याह करा और पिंजौर में घर बनाया, और अब इंडोनेशिया में अपनी रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पर हैं। और रोज़ी रोटी कौन से कार्य से कर रहे हैं? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। LPGI इनकी अपनी साहित्य संस्था है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, 4 किताबें भी प्रकाशित हैं और 4 किताबों के संपादक भी हैं। यानी घर गृहस्थी नौकरी के साथ साथ साहित्य की बागडोर भी बाखूबी संभाली हुई है, और बहुत बड़े लेवल पे साहित्य के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और पूरा परिवार ही जो है ना, साहित्य और संगीत से जुड़ा हुआ है। घर क्या, पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरी संगीत शाला है एक तरह से। उनकी आवाज़ से भी आप वाकिफ़ होने वाले हैं। और हर फन मौला हस्ती है
और शेर है कि डूबने का गम मगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। ऐसे कमाल की हस्ती हैं, भगवान पे यकीन करते हैं और अपनी नैया को बाखूबी संभाले हुए हैं, पतवार को प्रभु का नाम लेकर पूरे विश्वास के साथ अपनी जीवन नैया चला रहे हैं। और अब कविता की भी नैया चलने वाली है और उनको मैं दावत सुखन देती हूँ। बड़े प्यार से स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी। उन्नति सखी जी। सर्वप्रथम मैं आपके सभी श्रोतागण को जी बहुत मुबारकबाद देता हूँ नए साल की भी जी। और मेरे साथ जो पैनल है पूरा उसको उन जी। सब कवित्रियों को मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, जी। नमन करता हूँ। आप सब कवित्रियों के लिए, लेखकों के लिए कुछ पंक्तियाँ मेरी। जी स्वागत। कुछ लिखूं कि नया सवेरा हो, कुछ लिखूं कि नया सवेरा हो जो उजला और सुनहरा हो, और व्योम के मस्तक पर नव सूरज, और व्योम के मस्तक पर नव सूरज उज्जवल भविष्य ले ठहरा हो, क्या बात, उज्जवल भविष्य ले ठहरा हो। क्या बात। बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में हो वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो सभी हम रचयिता, लेखक, कवि, कवित्रियां बेबाक कलम के साथ लिखते रहें, यही माँ शारदा से कामना है, प्रार्थना है जी। नव वर्ष का अभी नव वर्ष शुरू हो चुका है, पूरा महीना जनवरी का नव वर्ष है। मेरी म्यूजिक एल्बम है माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, उसी में से एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष, खुशियाँ सबक चुनौतियाँ लाया है ये शुभ पर। क्या बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। क्या बात। उठना हमारी फितरत, बढ़ना है खून में, उठना हमारी फितरत, बढ़ना है खून में, कुछ जज्बा ऐसे जोश का लाया है ये शुभ पल। क्या बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। ऐ युवा तुम उठो अब, छू लो आकाश को, ऐ युवा तुम उठो अब, छू लो आकाश को, लो पंख नए सपनों के, लाया है ये शुभ पल। क्या बात है। बहुत सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। क्या बात है। माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए कुछ पंक्तियां रखता हूँ। जी। भारत है मेरी रूह में, भारत है खून में, क्या बात है। भारत मेरी रगों में, वाह वाह। भारत जुनून में, जय भारती का शंखनाद लाया है ये शुभ पल। क्या बात, क्या बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम, आया है नया वर्ष। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भारतवासी कहीं भी रहे, विश्व के किसी भी कोने में रहे, अपने भारत का जय घोष करते रहेंगे, जय हिंद जय भारत का नारा लगाते रहेंगे, क्योंकि रूह में भारत बसता है। रूह क्या, मैं तो कहती हूँ कि रोम रोम में भारत बसता है। दोस्तों, नूतन वर्ष की बधाई का आपको संदेश भी मिल गया है और बहुत बड़ी जो है दुआ है भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए। आशीष जी, बहुत कमाल की रचना, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चलिए रुख करते हैं हमारी अगली कवित्री की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ रितु बर्की साहिबा की। आप कुरुक्षेत्र से हैं
और बहुत अच्छा कहती हैं। ये मैं नहीं कहती, ये अब आप कहने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन बात उनके काम धंधे की कर ले। देखिए, घर परिवार को संभालना, पूरे कुनबे को चलाना, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ की भूमिका, पहले बेटी, फिर बहू, पत्नी, उसके बाद माँ, सारी भूमिकाएं निभाती हुई स्त्री को भी जब ये पूछा जाए कि क्या काम करती हो, तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज के समय में इतना कुछ करते हुए वो नौकरी भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ देखिए साहित्य सृजन, उस पर सोने पे सुहागा। और आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं, डेवलपमेंट मैनेजर हैं, किताबें बहुत सारी प्रकाशित हैं, और साहित्य जगत का जाना माना नाम है, चेहरा है। और अब जाने माने नाम और चेहरे को मैं दावत सुखन देती हूँ रचना पाठ करने के लिए। और बहुत कमाल का कहती हैं, और कुछ बेकरारी सी हो जाती है, ऐसा भी लिखती हैं। देखिए, अंदाज भी उनका कमाल का। मैं एक शेर से उनको दावत सुखन देती हूँ कि लिख तू कुछ ऐसा ए दिल जिसे पढ़, लिख तू कुछ ऐसा ए दिल जिसे पढ़, वो रोए भी ना और रात भर सोए भी ना। वो रोए भी ना और रात भर सोए भी ना, लिख कुछ ऐसा, लिख है दिल। स्वागत जी। सखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जस टीवी के सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, और सभी साहित्यकार मेरे साथियों को मेरा नमन। और जैसे सर ने अभी, आशीष सर ने अभी मातृभूमि के ऊपर लिखा है, तो मैं भी अगली कड़ी उसी में जोड़ती हूँ। स्वागत है जी। मातृभूमि पर लिखने जो बैठी, मैं शब्द दो चार, कलम मेरी को समझ ना आया, कैसे देश प्रेम को दूं एक कागज पर आकार। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। दिल में राष्ट्र प्रेम का वो जो झरना बहता है, रहूं कहीं भी अंदर अंदर साथ मेरे वो चलता है। देश के लिए कुछ करने को मेरा मन भी मचलता है, दिन निकले या शाम ढले ये स्वप्न साथ ही चलता है। वाह, कोई ज़रूरी नहीं है ये कि सरहद पर जाएं हम, क्या बात है। कोई ज़रूरी नहीं है ये कि सरहद पर जाएं हम, हाँ, पर ये नितांत आवश्यक है कि अपना फर्ज निभाएं क्या हम। बात है, क्या बात। शुक्रिया। कार्य हमको जो भी मिले दिल से उसे निभाएं हम, स्वयं के साथ साथ ही भावी पीढ़ी को भी जिम्मेदार बनाएं हम। क्या बात। बहुत सुंदर। धन्यवाद। देश ने क्या नहीं किया और देश ने हमको क्या है दिया, क्या बात है। देश ने क्या नहीं किया और देश ने हमको क्या है दिया, ये तो सोच हमारी है, अधिकारों के प्रति सचेत हैं हम, अब कर्तव्य की बारी है। क्या बात है, वाह वाह। धन्यवाद। छोड़ो झूठे धर्मों को तुम, छोड़ो झूठे धर्मों को तुम, मानव मूल्यों को समझो तुम, यदि अब भी ना जागे तुम, तो युग परिवर्तन की संभावनाएं कर दोगे तुम सच में गुम। हाँ, पर ये तो सत्य ही है, प्राण से प्यारा हमको ये वतन, इस राष्ट्र प्रेम की भावना को मेरा है शत शत नमन। जब कोई घड़ी संकट की देश पर है आ जाती, राष्ट्र प्रेम की लहर समूचे हिंदुस्तान में छा जाती। सत्ता के गलियारों में मद आंध जो बैठे हैं, लोलुपता में हुए हैं गुम, उनको ये समझाना है वतन है हमको सबसे प्यारा, ना समझौता कोई कम, हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के हैं हम। क्या वाह, बात, क्या क्या बात, बात। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत दोस्तों बढ़िया। देखिए, आशीष जी ने जो आगाज़ किया है, अंजाम तक अपनी देशभक्ति को पहुंचाया रितु जी ने। और वर्दी पहना सैनिक तो है ही, लेकिन जिसने वर्दी नहीं पहनी वो भी सैनिक है। अब अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं देश के भीतर, चाहे टीचर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से, कोई शिक्षा संस्थान के माध्यम से देश हित में ही सब काम कर रहे हैं। देश की तरक्की के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है हर एक का, लेकिन आत्मा ने वर्दी पहन ली है देशभक्ति की। और ये हौसला, ये और कहते हैं देश सुरक्षित, जब हमारी भावनाएं देश के लिए होंगी तो तभी देश सुरक्षित होगा, क्योंकि घर तभी सुरक्षित रहेगा जब देश सुरक्षित है।
और ये सुरक्षा कवच आप साहित्यकार तैयार करते रहते हैं समय समय पर, जोश के साथ, होश के साथ, हौसले के साथ। बहुत कमाल, बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति रितु जी। दोस्तों, आज नया वर्ष तो हमारा पूरा जनवरी चलेगा, फरवरी चलेगा कि नया वर्ष नव नूतन, फिर हमारी मकर संक्रांति आएगी और भी पर्व आएंगे जो हमें नव नूतन वर्ष के लिए आह्वान करेंगे, क्योंकि जज्बा जो है ना, शुरुआत बहुत बेहतर हो तो कहते हैं कि सारा वक्त अच्छा बीतता है, बेस अच्छा बन गया है। और अब समय छोटे से ब्रेक का है, बस यूं गए यूं आए। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं महफिले मुशायरा, आपके दिल के करीब ऐसा कार्यक्रम जिसमें सारे रंग हैं, प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, मनुहार, देशभक्ति, तमाम रंग जो है साहित्य के इसमें भरे हुए हैं। यानी भावनाएं हैं, शायर ने किस मूड में क्या रचना लिखी है, उस वक्त क्या उसके दिल पे गुजरी है, वो तमाम भाव कविता का रूप लेते हैं और आपको उस रूप में बदल देते हैं। यानी वो रंग आपके ऊपर डाल देते हैं, आप भी रंग जाते हैं उसी रंग में। और अब मैं अगली कवित्री को दावत सुखन दे रही हूँ, आमंत्रित करती हूँ बड़े प्यार से, मोहब्बत से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्यारी सी योगिता शर्मा जी की। बात करें कि योगिता जी कहाँ से हैं, तो आप अम्बाला की हैं और इन दिनों इंडोनेशिया में वहीं पर रहती हैं और प्रवासी हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपनी संस्कृति, संस्कार, अपने साहित्य का सृजन अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और अपनी धरोहर को, परंपराओं को संभाला हुआ है और साहित्य पटल पर भी काम करते हैं, संस्थाओं के माध्यम से भी बहुत काम कर रही हैं। कवित्री लेखिका तो है ही, बहुत अच्छी अनुवादक भी हैं और माँ, बीवी, पत्नी सशक्त भूमिकाएं निभाने के साथ साथ अपना भी मुकाम हासिल किया हुआ है, अपनी पहचान बना रखी है और समय समय पर बहुत बड़े बड़े आयोजन करती रहती हैं संस्थाओं के माध्यम से। और मैं उनको शेर में तो इश्क ही होता है, ज़्यादातर दुख नहीं होता है। कविताएं तो 70 तरह के मोड़ इख्तियार करती हैं, लेकिन शेर तो ये कहता है कि एक स्त्री मन की पीड़ा है, कि कहती है कि एक किस्से की तरह वो भूल गया मुझे, एक किस्से की तरह वो मुझे भूल गया, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। और हम तो ये कहेंगे वो किस्सा है यूं ही पास मेरे, यूं ही पास मेरे, बिल्कुल पास बैठे वो किस्से। स्वागत है जी, स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरण में नमन वैसे करती आपके पति तो बहुत खुश रहते होंगे, इतनी कम आवाज है। अक्सर पति तंग आ जाते हैं, बीवी चीखती है, चिल्लाती है, कभी कभी भड़क भी जाती है जब नहीं सुनाई देती ना, इतनी नरम आवाज नहीं पहुंचती तो चिल्लाना भी पड़ता है। जी सर्वप्रथम मैं बोलूँगा कुछ दिन गुजारिए हमारे घर बार में। स्वागत है जी। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ जी। मंच को नमन करती हूँ, अपनी कविगणों को नमन करती हूँ और जस्ट टीवी के श्रोताओं को। अपनी रचना पर आती हूँ, अल्लड़ बचपन जी। जीवन का वो अल्लड़ बचपन बहुत याद आता है, जीवन का वो अल्लड़ बचपन बहुत याद आता है, सच में बहुत याद आता है। माँ बाप के साए में बीता वो हर पल, जब माँ की डांट फूलों सी लगती थी, वो मेरा रूठ जाना और उनको मुझे मनाना। क्या बात है। उनकी कही कुछ बातें जब भी याद आती हैं, होठों पर मुस्कान छा जाती है। क्या बात है। बहुत याद आता है वो अल्लड़ बचपन, वो बिजली का जाना और मेरा बहनों संग, वो बिजली का जाना और मेरा बहनों संग घंटों अंतराक्षरी खेलना, ऊंची आवाज में गाना, मस्ती में बेसुरा गाना, एक दूसरे को चिढ़ाना, माँ का गुस्से में चिल्लाना और फिर हमारा कुछ देर चुप हो जाना, फिर एक दूसरे को चिढ़ाना, वो लड़ झगड़ कर फिर से एक हो जाना। बहुत याद आता है वो अल्लड़ बचपन। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। काम के पीछे बहनों से लड़ना, आज तू करेगी कल मैंने किया था। क्या हकीकत है। फिर ओ ममता जी को याद आ गए सारे किस्से। काम के पीछे बहनों से लड़ना, आज तू करेगी कल मैंने किया था। फिर माँ का गुस्से में कहना, दूसरे घर जाओगी
तो क्या करोगी? हर माँ कहती है। हमारा तन कर जवाब देना, हमारा तन कर जवाब देना, आपका नाम रोशन करेंगे। क्या बात। वो माँ के चेहरे पर इस बात को सुनकर वो सुनहरी सी चमक आ जाना वाह, बहुत याद आता है। वाह, वाह। वो अल्लड़ बचपन। क्या बात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वो बेफिक्रापन मैदान में खेलना, वो बेफिक्रापन मैदान में खेलना, घंटों बिन बात हंसना और दूसरों को हंसाना, माँ का प्यार से सहलाना और उनकी गोद में सर रख सोना। जब मन करे उनसे झट से लिपट जाना, जब मन करे उनसे झट से लिपट जाना, आज मैं खुद माँ हूँ। क्या बात है। आज मैं खुद माँ हूँ और अपने बचपन का कुछ अंश अपने बच्चों की नादानियों में पाती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, जो मुझे फिर से यादों की गलियों में ले जाता है, जो मुझे फिर से यादों की गलियों में ले जाता है, मुझे तरोताज़ा कर देता है। हाँ, फिर से यही अल्लड़ बचपन, हाँ फिर से यही अल्लड़ बचपन, जीवन का वही अल्लड़ बचपन बहुत याद आता है, सच में बहुत याद आता है। जी शुक्रिया। बहुत याद आता है, नहीं आ गया। ममता जी भावुक हो गई है, रितु जी भी कह रही है, मैं खुद कह रही है, सारे तौर तरीके, सारे नज़ारे हमारे आंखें घूम गए हैं। और माँ वही है, कोई ताड़े, कभी प्यार करे भी, कभी धुतकारे, कभी ललकारे, कभी जो है कभी मतलब तीखी आवाज़ से, कभी मीठी आवाज़ से पुचकारे, क्योंकि माँ को संस्कार देने होते हैं, जिम्मेदारी होती है, बेटी को अगले घर के लिए तैयार करना होता है। और ये सारे किस्से आपको भी दोस्तों याद आ गए होंगे, जो आपके घरों में भी हुआ है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा किस्सा है। वाकई राइटर हमेशा सच लिखता है, खुद की बीती है क्या, उनकी आप सब की बीती है ये। और दोस्तों बहुत ये अल्लड़पन जो है, बचपन, अब थोड़ा पार करते हैं, जवानी की ओर चलते हैं। ममता जी बैठी हैं जवानी की दहलीज पर। वो चलिए, दहलीज से थोड़ा आगे बढ़ गई है, कोई बात नहीं। लेकिन जी हाँ, अगली कवित्री को आपका परिचय करवाती हूँ दोस्तों। देखिए, ममता जी डॉक्टर ममता सूद जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही नज़्म, गज़ल, कविता, कहानी, उपन्यास, दोहे सभी विधाओं में लिख रही हैं। साहित्य बहुत अच्छे से साहित्य में रच बस गई हैं और समाज की जो जितनी भी पेचीदगियाँ हैं, संजीदा जो भी कुछ परिस्थितियाँ हैं, कहानी को केंद्र बिंदु बना के उसमें पिरोती हैं और समाज के सामने बिल्कुल स्पष्ट आईना रखती हैं। और बहुत अच्छी कलमकार होने के साथ इंसान बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी किताबों की मालकिन हैं। और दुनियादारी देखी हो, अब हमने कहा था कि भाई जवानी की दहलीज की तरफ रुख करते, जवानी तो देखी है और अभी भी माशाल्लाह जवान है। और आपकी प्यारी सी मुस्कान पर एक शेर याद आता है कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती, आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती, है ना। आंसू भीतर जो है बाहर गिर जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। तो यानी इंसान भी वही चाहिए जो बहुत पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो उनको भी कोई स्वीकार नहीं करता। तो बहुत कमाल का कहती हैं, कुछ इसी तरह के अंदाज में। जी ममता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट टीवी के श्रोताओं को मेरा नमन, माँ शारदे को नमन, और मेरी सखियों को और मंच पर उपस्थित जितने भी कवि हैं उनको मैं नमन करते हुए सीधी अपनी रचना पर आती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है, सभी बोलते मैं सीधे रचना पर। आप सीधे ही आएंगे कि सारे रास्ते बंद है उल्टी तरफ से आने के? स्वागत है जी। नहीं, मैं घूम के आती हूँ। अच्छा जी। स्वागत है। तुलसी। हाँ। रोग दोष का वहाँ क्या काम, रोग दोष का वहाँ क्या काम, जिस घर में हो तुलसी माँ। क्या बात है। घर मंदिर बन जाता है, घर मंदिर बन जाता है, जहाँ विराजे तुलसी माँ, जहाँ विराजे तुलसी माँ। भोजन को प्रसाद बनाए, भोजन को प्रसाद बनाए, जल भी अमृत बन जाए, वाह वाह वाह। मन भी पावन हो जाए, जहाँ विराजे तुलसी माँ, जहाँ विराजे तुलसी माँ। दुश्मन का प्रतिकार करे, दुश्मन का प्रतिकार करे, सुवासित हवा संचार करे, सुख समृद्धि आए वहाँ, सुख समृद्धि आए वहाँ,
जहाँ विराजे तुलसी माँ, जहाँ विराजे तुलसी वाह माँ। वाह। बीच आंगन में वो हर्षाए, बीच आंगन में वो हर्षाए, अपने वजूद को बतलाए, आस्था का दीप जलाए, आस्था का दीप जलाए, जहाँ विराजे तुलसी माँ, क्या बात। जहाँ विराजे तुलसी माँ। वाह वाह। कुदृष्टि से हमें बचाए, कुदृष्टि से हमें बचाए, स्वस्थ हमें सदा बनाए, स्वस्थ हमें सदा बनाए, तमस भी ना ठहरे वहाँ, तमस भी ना ठहरे वहाँ, जहाँ विराजे तुलसी माँ, जहाँ विराजे तुलसी माँ, जहाँ विराजे क्या तुलसी बात माँ। है। बहुत ही सुंदर तुलसी, तुलसी के पौधे का जो हमारे, लेकिन आयुर्वेद में भी उसका एक रूप है कि याददाश्त जी। कम हो जाए या खांसी खुर्रम खुर्रा हो जाए दवा। या फिर किसी तरह की जो है कहते हैं कि आस्था का प्रतीक तो है ये, जैसा ममता जी ने बताया, लेकिन योग के साथ साथ कहते हैं आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा बहुत असाध्य रोगों के लिए भी तुलसी का बहुत कमाल का प्रयोग है। तो तुलसी अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये भी एक संदेश ममता जी देना चाह रही हैं दोस्तों। और बहुत कमाल मतलब आध्यात्मिक बातें भी हैं, दुनियादारी की भी है, वात्सल्य भी है, देशभक्ति भी है। और अब दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, बस यूँ गए यूँ आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और मुशायरा पूरे शबाब पर है। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी शरारत, थोड़ी गंभीरता, थोड़ा बचपन, थोड़ी जवानी, थोड़ा प्रौढ़, थोड़ी देशभक्ति, सारे रंग हैं। चलिए आह्वान करते हैं फिर से ब्रेक के बाद, और मैं फिर से बड़े प्यार से आदर भाव के साथ आदर आमंत्रित करती हूँ बड़े भाई आशीष शर्मा जी को। स्वागत है फिर से रचना पाठ के लिए। बहुत शुक्रिया जी आज हम यहाँ हैं माँ हिंदी के कारण। जी सर्वप्रथम माँ हिंदी को कुछ पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ, उसके बाद अपने गीत पर आऊँगा। जी आप सीधा गीत पे आ जाओ, गीत पे आ जाओ, सीधा गीत पे आ जाओ, चलिए, अपना दिल ठीक की है। बात कर लो। जी चलिए गीत पे आ जाता हूँ। जी जिंदगी में तुम हो तो हाँ बहार ही बहार है, वाह। जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है, हर मौसम बसंत है, हर मौसम बसंत है, बहार ही बहार किसी को है, नजर कर दो। जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है, तुम जो चले हो साथ तो ये रास्ते भी कट जाएंगे, ये रास्ते भी कट जाएंगे, हर ओर गुल है बिखरे, हर ओर गुल है बिखरे, बस प्यार बेशुमार क्या बात है, है, क्या बात है। जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है, तुमसे है मेरे दिन और ये साल ये महीने, ये साल ये महीने, एक जन्म कम है लगता, एक जन्म कम है लगता, 100 जन्म को तैयार हैं, जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है, तेरे आंखों के समंदर और गेसुओं के दरिया, ये गेसुओं के दरिया, ये चाल है एक नदिया, ये चाल है एक नदिया, कुदरत भी चित्रकार है, जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है। वैसे मैं टी टोटलर हूँ, लेकिन फिर भी एक कुछ चीजें आंखों से भी पी जाती हैं। क्या बात है। तुम आंखों से पिला दो, हम प्याला तोड़ देंगे, हम प्याला तोड़ देंगे, जब मैं कदा हो साथ तो, जब मैं कदा हो साथ तो, खुमार ही खुमार है, जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है, ये जान जब भी जाए बस तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, तेरे हाथों में दम निकले,
तेरे हाथों में दम निकले, बस धुन यही सवार है। जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार है। हर मौसम बसंत है, बहार ही बहार है। जिंदगी में तुम हो तो जिंदगी गुलजार क्या है। बात है। इसी तरह से जिंदगी यहाँ गुलजार बनती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। धन्यवाद। और हमारे दर्शक भी अपने हम सफ़र के साथ बैठ के जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी गुलजार है, गुलजार रहे, इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। आते हैं रितु जी की ओर। और रितु जी, आपका फिर से स्वागत है रचना पाठ के लिए। धन्यवाद जी। मैं सर की ही कड़ी को आगे बढ़ाऊंगी। जब ये शायरों का दिल एक जैसा है। सर ने अपनी जो रचना है वो अपनी प्रियतमा को पेश की है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि खुद से जब तक प्यार नहीं होता हम किसी से भी प्यार करने लायक नहीं हकीकत रहते, है है ना। हाँ। तो बिल्कुल। मेरी कविता है जिंदगी। नहीं, आप देखने से लगता है कि उनको खुद से बहुत प्यार है। जो बंदा बन संवर के रहता है ना टिप टॉप, समझ ली वो खुद से प्यार करता है। जरूरी है जी। वो, है ना। जिंदगी की आपाधापी में कुछ वक्त निकाला जाए, चलो थोड़ा खुद के लिए भी अब जिया जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश। पुरजोर कोशिश की हमने उनके दिल में घर बनाने की, शायद कुछ कमी रह गई हमसे निभाने की। बात जो दिल की न हम कह सके उनसे, शायद वो खता बन गई इजहार न कर पाने की। परिंदा मन का अब अकेला है, छटपटाता है, उम्मीद अब भी है उसको कि उनके लौट आने की। कूचे कूचे भटके भी क्यों अब प्यास ऐसी है कि एक इश्क काफी है, तलाश ना इसे अब किसी भी मैं खाने की। क्या बात है, क्या बात। क्या बात है। ये एक दिल है जो उन पे अब भी मरता है, ये एक दिल है जो उन पे अब भी मरता है। ये अब भी मुंतजिर है अपने उस आशना का, मुसलसल कोशिश है अपनी कि उसके दिल में रह ले हम। न डर है और न कोई डर इसको जमाने का। अब हम हैं तो हमको देख भी लो तुम, क्या बात है। अब हम हैं तो हमको देख भी लो तुम। न फिर वो वक्त आएगा हमको मनाने का कि जिंदा लोगों का दिल दुखाकर मैयतों से माफी जो मांगते हैं। कुछ अजब सा रिवाज है ये क्या बात जमाने का। धन्यवाद। चलो अब बंद करते हैं वफादारी की सब बातें, शायद ये वक्त नहीं है मोहब्बत के फसाने का। अब हम मुड़ के आते हैं खुदी को कुछ मनाते हैं, वहम ये खुश फहमी का फिर से पाला जाए कि जिंदगी की आपाधापी में कुछ वक्त निकाला जाए और चलो थोड़ा खुद के लिए भी अब जिया जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे। सेल्फ लव के ऊपर बहुत बढ़िया। खुद से प्यार जब होता है सबको पता चल जाता है। आईने में अपने गुनगुनाते हुए जब बाल संवारते हैं तो माँ समझ जाती है दाल में कुछ काला है। और युवा लड़की जब यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, जैसे ही कजरा गजरा लगाने लगती है तो माँ जान जाती कि विवाह योग्य हो गई है। खुद से प्यार होने लगता है तो वो स्थिति दिखाई देने लगती है कि खुद से प्यार कर रही है तब दूसरे को करने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, खुद को खुद में ढूंढना भी ज़रूरी है, तभी हम दूसरे को ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छी कविता दोस्तों। और अब हम तो ये कहते हैं कि समय छोटे से ब्रेक का है, कहीं नहीं जाइएगा, बस जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और महफिल में सारे रंग आप देख रहे हैं, पूरा सतरंगी रंग है आज के कवि सम्मेलन में। और इस रंग में और रंग भरने के लिए मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ, बड़े प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी सी सखी योगिता शर्मा जी को। जी योगिता जी, स्वागत है रचना पाठ के लिए। अब मैं इस बार अपनी एक गज़ल रखती हूँ श्रोताओं के समक्ष। खुद की पैरवी में, खुद की पैरवी में गर्दन क्या उठाई, जमाने की नज़र में मगरूर हो गए। क्या बात है। सफ़र में अपने कदम जब संभाले, कदमों की आहट से मशहूर हो गए। हवाओं से यह कह दिया रुख ना बदले, हवाओं से ये कह दिया रुख ना बदले, तोहमत लगी कि हम मगरूर हो गए। जब बात की अपने हक की बेबाकी से, दोस्त भी कह गए कि हम
मगरूर हो गए। चले थे आसमां छूने की हिम्मत लिए, चले थे आसमां छूने की हिम्मत लिए, ज़मीं वालों की नज़र में मगरूर हो गए। हम अपनी खामोशी को बगावत कह बैठे, हम अपनी खामोशी को बगावत कह बैठे, कभी सच्चाई पर भी हम कसूरवार हो गए। रास्ता चुन लिया सच की मशक्कत वाला, रास्ता चुन लिया सच की मशक्कत वाला, सच बोलने की खातिर ही मजबूर हो गए, सच बोलने की खातिर ही मजबूर हो गए। जी, शुक्रिया। स्त्री जब संघर्ष करती है और अपना मुकाम हासिल करती है और वो थकी हारी थोड़ा सा भी ऊंचा बोल देती है तो कह देते हैं कि मगरूर हो गई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि थक के चूर चूर हो गई है। अपना वजूद बचाना भी पड़ता है और कई बार बहुत तंग आके थोड़ा सा जताना भी पड़ता है। हालात ऐसे हो जाते हैं और इंसान मजबूर है, मगरूर सब समझते हैं, मगरूर नहीं होता, दरअसल मजबूर होता है कभी कभी, लेकिन मगरूर समझ लिया जाता है। और बहुत खूबसूरत एक ही काफ़िए पे पूरी की पूरी मुकम्मल गज़ल, बहुत अच्छी योगिता जी। दोस्तों चलिए ममता जी की ओर चलते हैं। थोड़ी सी ममता की हमें बहुत ज़रूरत है। ममता के पास ममता तो ज़रूर रहती है, बहुत प्यार मोहब्बत से उनका प्यार हमें मिलता रहता है समय समय पर। जी फिर से स्वागत करते हैं उनका, आदरणीय ममता जी। धन्यवाद जी। नशा तो एक बीमारी है, चाहे किसी चीज का भी नशा हो। हाँ, नशा सिर्फ दारू में ही नहीं होता, नशा हंसी का भी होता है, सही बात का भी है, होता लेकिन कई नशे अच्छे हैं, बिल्कुल जीवन बढ़ाने वाले हैं और कुछ घटाने वाले हैं। सही बात। तो घटाने वाला जो नशा है जी। वो युवा पीढ़ी को भी आपको पता तबाह कर रहा है, तो उसी के ऊपर मेरी रचना है जी। नशा। नशे को रोकना होगा, नशे को रोकना होगा, नशे को टोकना होगा, यह ऐसी बीमारी है जो जीवन पर भारी है, जो जीवन पर भारी है। भटकता है वो जीवन में, करता खिलवाड़ सेहत का, भटकता है वो जीवन में, करता खिलवाड़ सेहत का, रोता परिवार भी उसका, टूटता संसार भी उसका। जी। रोता परिवार भी उसका, टूटता संसार भी उसका, नशे से मिलता उसे मजा, पाता फिर वह कड़ी सजा। नशे से मिलता उसे मजा, पाता फिर वह कड़ी सजा, नशा निगलती है जवानी, नशा निगलती है जवानी, चेहरे पर रहती नहीं रवानी, चेहरे पर रहती नहीं रवानी, लुटाता अपनी दौलत को, लुटाता अपनी दौलत को, खोता अपनी शोहरत को, धीरे धीरे वो होता कंगाल, कर्जे का बुन जाता जाल, कर्जे का बुन जाता जाल, चारों तरफ हो जाती निराशा, नहीं दिखती फिर कोई आशा, घर बाहर सब कुछ लुट जाता, घर बाहर सब कुछ लुट जाता, फिर कोई साथ नहीं निभाता, फिर कोई साथ नहीं निभाता, नशा सेहत को गिराती, नशा सेहत को गिराती, वह पतित भी बनाती, नजरों से भी वो गिराती, फिर सारा अस्तित्व मिटाती। क्या बात है। नशे से दूर ही रहना, नशे से दूर ही रहना, बड़ों का सही है कहना, मार्ग ये गर्त का है, मार्ग ये गर्त का है, सदा ही इससे बचकर रहना, सदा इससे बचकर रहना, सदा इससे बचकर रहना। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नशे से बच के रहना चाहिए। नशा सिर्फ खुद के लिए घातक नहीं, पूरे परिवार के लिए घातक है। कोई पंक्ति याद आ गई है अचानक से नशे के ऊपर कि नशा नशा होता है, उतरता है तब तक बिक जाते हैं घर के बर्तन, निकल जाता है पीतल, और बेटी को दहेज ना देने की वजह से पीले हाथ करने के बाद बेटी की पीठ रहती है लाल, बेटी की पीठ रहती है लाल। नशा सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए भी घातक होता है दोस्तों। नशा नशा होता है, उतरता है जब तक, बिगड़ जाते हैं घर के सारे हालात। तो हो जाता है, भावुक हो जाते हैं हम लोग दरअसल भावुक रचना को सुन के।
जी, अब मैं हम सब की तरफ से अच्छा। मैं आपको दावते सुखन देती हूँ। जी। बहुत प्यार मोहब्बत जितना हम चारों की तरफ से ले लिया मैंने। स्वागत है। इतने प्यारे प्यारे चेहरे आमंत्रित करते हैं एक साथ। मैं तो अकेली बारी बारी दावतें सुखन दे रही थी, यहाँ पर सबका प्यार मिलता है। दोस्तों आप सभी का भी। चलिए सीधा मतले पर आती हूँ समय का ध्यान रखते हुए। गज़ल का मतला कुछ यूँ अर्ज है कि गमों का दिल में उबाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तब ही कमाल होगा। वाह कलम बहुत का बढ़िया। तब ही कमाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा। और शेर हाजिर है कि अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा। क्या बात है, क्या अगर बात है। मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और रितु जी, जी, अगर बशर, चलिए हम रितु जी को नहीं, ये पुरुष को ही समर्पित करते हैं। अगर बशर है पाक साफ तो, अगर बशर है, अनीश जी की, आशीष जी की बात कर रही हो, अगर बशर है पाक साफ तो उसी पे लाजिम सवाल होगा। ये सही है, बिल्कुल सही। अगर बशर है पाक साफ तो उसी पे लाजिम सवाल होगा। और शेर हाजिर है अपना योगिता जी, करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, तब उतना ही फिर धमाल होगा। क्या बात है, तब उतना ही बहुत फिर बढ़िया। धमाल होगा। और आती हूँ ममता जी की ओर मक्ते के साथ कि सखी मोहब्बत निभाने वालों की, सखी मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा। वाह, कॉपियों क्या में बात है, गुलाब बहुत सुंदर, होगा, बहुत गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और ये कमाल सभी की कलम से जो शब्द उकरे हैं कागज़ की ज़मीन पर, जो फूल खिले हैं, महक रहे हैं, खुशबू आप तक गई है, ये कमाल आप तक पहुंचा है। ऊपर वाले का कमाल है, आप हमसे जुड़ी हैं, हम आपसे जुड़े हैं, ये कमाल होता रहेगा। और आप भी किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर, कमाल के साथ अपनी जो है अभिव्यक्ति दीजिए। और आपकी तरफ से धन्यवाद कर देती हूँ मैं ममता जी का, रितु जी का, आशीष जी का और हमारी प्यारी सी योगिता जी का। आप सभी आए, दर्शकों का मनोरंजन किया, बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनाई, बहुत भक्ति, प्रेम, ममता, वात्सल्य, तमाम रंग आपने बिखेरे और हमारे दर्शकों के दिल तक हर शब्द जो है दिल तक पहुंचा। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जस्ट टीवी की टीम की ओर से। और दोस्तों एक और मुशायरे के साथ जल्द लौटेंगे और अब तो यही कहना बाकी रह गया कि हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।